परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर। नहीं कि राजा इधर आया हुआ है। मंत्री के दिमाग में एक बात आ गई कि शायद मैं 2-3 दिन पहले आया था, उतावल में था, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। अब वो उस गुफा में राजा है और मंत्री बाहर से ताला लगा के चला गया। अब कैसी बीती। अब राजा दरवाजे के पास में आता है, बहुत चिल्लाता है, घोर जंगल, दूर दूर तक किसी की आवाज नहीं। अब महाराज परेशान हो गया, कंठ सूख रहे हैं, पीने के लिए पानी अंदर नहीं है, खाने के लिए कोई चीज अंदर नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी, हीरे पने जवाहरात चमाचम कर रहे हैं, पर खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं। दरवाजा बाहर से बंद है। अब राजन ने सोचा कि शायद बहुत दिन हो गए, अब मेरी मौत निश्चित है। अब जाके उस हीरे पन्ने को उठा के कहते, ए भाई, एक तुम इतने हो, मुझे एक घूंट पानी तो पिला दो भाई, मुझे एक घूंट पानी की जरूरत है, मेरा कंठ सूख रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे एक बूंद की जरूरत है, मुझे पिला दो। पर वो हीरे पन्ने कहां से पिलाए। अब राजन को पक्का पता चल गया कि मेरी मौत आ गई निश्चित। तो उन्होंने हीरे पन्ने को नीचे डाला और ऊपर एक कोई पत्थर से खून निकाला और अंगुली से कुछ लिखा और राजन मर गया। 5-10 दिन होते हैं, इधर मंत्री बोलता राजन कहाँ है, राजन कहाँ है, राजन कहाँ है। सारी सेनाओं को पूछ लिया, सब जगह पूछ लिया, राजा का पता नहीं चला। अंत में सोचा कि राजा तो शायद किसने मार दिया। अब जाता है, चलो भाई उस खजाने को तो थोड़ा ठिकाने लगा दो। और जैसे ही जाता है, अंदर जाता है, हीरे पन्नों पे अपना राजा सो रहा है और एक पत्थर मिलता उसको, दीवार पे लिखा हुआ कि मेरे पास अरबों की संपत्ति थी पर मुझे पानी का एक घूंट नहीं दिला सके। ए भाई, किसी से भी बेईमानी से किसी से धन इकट्ठा मत करना। मैंने बेईमानी से धन इकट्ठा किया और यही धन मेरी मौत का कारण बना। तो एक ध्यान रखना, ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया और बेईमानी से कमाया हुआ 1 करोड़ पूरा असफल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। 2 भाई के बीच में यही झगड़ा हो गया था। एक भाई बहुत अमीर, एक भाई गरीब। इतना झगड़ा हो गया दोनों के बीच में कि अमीर ने गरीब को बोला कि तू ऐसे के ऐसे ही रहेगा, तुझे बेईमानी करनी नहीं आती, तू लोगों के साथ में बदमाशी नहीं करता, अरे तेरा सब खा जाएगा, भोड़ारो जमारो नहीं है। इन जमाना में तो होशियार रहना पड़े, आवे जो कोई खानो पड़े। वो एक भाई गरीब भाई बोला कि भाई मैं मर जाऊंगा, अपने बेईमानी नहीं करूंगा। वो बोला कि तू ऐसे कैसे रहेगा, कि चल एक काम करते हैं, हम हार जीत लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं कि बेईमानों का जमाना है, अगर मैं जीत गया तो तेरे पास जितनी भी जमीन जायदाद है वो मेरे नाम करनी पड़ेगी। किसने? अमीर ने बोला। अगर साहूकारों का जमाना है, ईमानदारी का जमाना है, अगर तू जीत गया तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी मैं तेरी कर लूंगा। उस भाई ने बोला ठीक है, कर लेना। अब गए गांव में, 1 को पूछा, 2 को पूछा, 3 को पूछा, सारों ने यही जवाब दिया, भाई रे भोड़ारो जमारो नहीं है, भाई रे भोड़ारो जमारो नहीं है, भाई रे भोड़ारो जमारो नहीं है। अब वो भोड़ा तो हार गया। अब आधा 1 बीघा जमीन थी वो भी भाई के नाम कर दी, हार गया बेचारा। अब महाराज 5 दिन जो था वो तो भाई ने ले लिया, कुछ नहीं बचा। अब उस घर में खाने के दाने नहीं है। अब वो एक भाई जो गरीब था, वो भाई सोचा कि मेरे भाई के पास में अपार धन है, अपार दौलत है, अपार खाने का है, मैं थोड़ा मेरे भाई से कुछ उधार लेके आता हूं। और जैसे ही भाई के पास में पहुंचा और भाई को जाके हाथ जोड़ के बोला, भैया मेरे घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, भैया मुझे कुछ खाने का दे दो, 10 किलो चावल दे दो। तो वो भाई ने क्या बोला, पैसे लाए हो? कि भैया पैसा होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता।
अगर पैसा होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। कि क्या दो? कि तुम्हारी एक आंख निकाल के दे दो। उस गरीब ने सोचा कि आंख तो थोड़ी निकालेगा, तो उसने तो 4 आदमी बुलाए और उस भाई की आंख निकलवा दी और रख ली अपने पास में। 10 किलो चावल दे दिए। अब वो घर पे जाता है, उसके बच्चे रोते हैं, उसकी पत्नी रोती, पतिदेव आपने ये क्या कर दिया, पापा आपने ये क्या कर दिया कि बेटा मैं तुमको भूखे मरता हुआ नहीं देख सकता, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मेरी एक आंख बेच के आया हूं और तुम्हारा पेट भर रहा हूं। अब 10 किलो चावल कितने दिन चलेंगे? 5, 10 दिन, 15 दिन चल गए। फिर वही के पास में गया, वही के खत्म हो गया, कुछ और दे दो, 10 किलो चावल और दे दो कि दूसरी आंख और दे दो। उसने बोला चलो यही कबूलियत, ये भी निकाल दे, पर मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी आंख से ज्यादा कीमत मेरे बच्चों की, मेरी लक्ष्मी की, मेरी पत्नी की है। अब लेके चला गया, अब अंधा हो गया, पत्नी रोने लगी, पतिदेव क्या कर दिया आपने? कि अब चिंता मत करो, मैं अंधा हो गया हूं और मुझे एक जगह ऐसे रोड पे ले जाके बैठा देना, लोग मुझे भिक्षा देंगे और हमारा काम चलता रहेगा। अब उसको पत्नी लॉज ले जाती, रोड पे छोड़ देती, शाम को जाती, 40, 50, 100 रुपए जो भी इकट्ठा होता उनका घर खर्चा चल जाता। एक दिन वक्त आता है महाराज, थोड़ा लेट हो जाते हैं, थोड़ा बादल छा गई, बारिश का मौसम हो गया और लेट हो गई, आ नहीं सके, इधर बारिश आने लगी। तो भाई ने सोचा कि मुझे कैसे भी करके घर तो पहुंचना होगा। पर जैसे ही वो गया, थोड़े से आगे गया तो रास्ता भटक गया। उसने सोचा कि मैं कहीं उजड़ में जा रहा हूं, मेरे घर का रास्ता नहीं मिल रहा मुझे और मैं उजड़ में जा रहा हूं। उजड़ में कहां गया? जहां पे एक तरफ कोई पेड़ खड़ा था, उस पेड़ की ओट ले ली, पेड़ की जगह में बैठ गया, नीचे बैठ गया। रात अंधेरी छा रही है, जोर से हवा आने लगी, तूफान जैसा माहौल बनने लगा और देखा तो ऊपर एक भूतों का सरदार जोर जोर से हंस रहा है और 3 भूतों को अपने स्टाफ को बुलाया, बोल भाई 1 महीने का हिसाब दे। 1 महीने का, क्योंकि भूत कभी सही काम नहीं कर सकते, भूतों को उल्टा करना मजा आता है। एक भूत ने बोला, भाई इस गांव में 2 भाई रहते हैं, उनके बुद्धि को हरण कर दिया, दोनों में झगड़ा करवा दिया, दोनों को हार जीत करवा दी और एक भाई की मैंने दोनों आंखें निकलवा दी। भूतों का सरदार बोला, वाह वाह वाह, धन्य है तेरे को, ऐसे ही काम करते रहो तुम। अब वो बात कौन सुन रहा है? नीचे वो बैठा। अब दूसरे को बोला, तूने किया कि मैंने सारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी सब सुखा दिए, पानी के लिए तड़पेगी दुनिया और तड़प तड़प के लोग मरेंगे। सरदार ने बोला, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम करके आया। तीसरे को बोला, तूने किया कि अरे इस नगरी के राजा की बेटी की शादी थी और शादी के 1 दिन पहले मैंने गूंगी कर दी उसको, 1 दिन पहले मैंने उसको गूंगी कर दी, अब वो बोले ही नहीं, उसकी शादी कैंसिल करवा दी, मैंने बड़ा पवित्र काम करके आया हूं। तो सरदार ने बोला, वाह वाह वाह, क्या पवित्र काम किया तुमने। सरदार ने बोला, वाह। पहले को बोला कि वाह, जिसको अंधा किया, अरे उस अंधे को क्या मालूम कि इस पेड़ के नीचे जो ओस गिरती है, अगर वो ओस अपनी आंखों में लगा दे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है।